मैं अगर जितनी भी हमदर्दी कर लूं तुमसे, लेकिन तुम मेरी बात नहीं मानोगी क्योंकि तुम मुझे अपना नहीं समझती हो। मुझे बस तुम इस वक्त जाने दो। ऐसा क्यों बोल रही हो? मैंने जो कुछ भी कहा है वो सब कुछ सच है। सादत तुमसे बहुत प्यार करते हैं नब्बू, उनके दिल में सिर्फ तुम हो। रास्ते में हमें दहशतगर्दों ने लूट लिया था। उन्होंने मेरा मोबाइल, मेरा वॉलेट, मेरा सारा सामान मुझसे छीन लिया। उन्होंने मुझे ऑलमोस्ट मार के इंतहाई हालत गैर में ले जाके जंगल में फेंक दिया। वो तो मेरा नसीब बहुत अच्छा था कि वहाँ के कुछ रिहायशियों ने मेरी मदद की। कुछ टाइम लगा मगर मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया। सादत मेरी ये गलती कभी नहीं माफ करेंगे। मैं जानती हूँ उन्होंने मुझे हमेशा इस बात की छूट दी, किसी बात से नहीं रोका। उल्टा मैं ही बात बात पर लड़ पड़ती थी। अब तो सब कुछ गलत हो गया। उनके दिल में जो इज्जत थी वो भी खत्म हो गए। नब्बू तूने बहुत बड़ी गलती कर डाली, बहुत बड़ी गलती कर डाली। अब तो हसन भी आ गया है। हसन से कब तक छुपाऊंगी मैं कि मानूर कहीं चली गई है? क्या बात है शीजा जी, आप बहुत परेशान लग रही हैं। सब खैरियत तो है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ, बस ऐसी कुछ सोच रही थी। तुम बताओ, कोई काम था तुम्हें? ऐसा कुछ काम तो नहीं था, मगर एक्चुअली मैं मानूर को देख रहा था। आपने अभी तक उसको बताया नहीं कि मैं वापस आ गया हूँ। हसन, दरअसल बात है कुछ ऐसी है कि वो बाहर गई है और जैसे वो आती है तुम्हारे आने की इत्तला उसे देती हूँ, वो सुनकर बहुत खुश होगी। अच्छा चलें ठीक है, मैं अपने कमरे में ही हूँ। अगर प्लीज़ जैसे ही वो आती है उसे बताएं कि हसन बहुत बेचैनी से उसका इंतज़ार कर रहा है। ठीक है, तुम जाओ। प्लीज़ फौरन बता दीजिएगा। हारून, कितना तैयार होके कहाँ जा रहा है तू? क्या हो गया अम्मा? कितनी बार आपसे कहा है कि जाते जाते मत रोका करो। अब बोलो क्या काम है? अरे मैं तो ऐसे ही पूछ रही हूँ, कितनी तेजी में कहाँ जा रहा है गुनगुनाता हुआ? अम्मा क्या मैं आप लोगों का पालतू जानवर हूँ जो हर वक्त आप लोगों की आंखों के सामने रहूं? इससे अच्छे तो पालतू जानवर ही होते हैं, कमबख्त। या आप क्या क्या मुंह ही मुंह में बड़बड़ा रही हैं? और जल्दी बताओ, मेरे पास टाइम नहीं है, देर हो रही है मुझे। अरे कुछ नहीं बड़बड़ा रही, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि मेरे वो 5 छालियाँ खत्म हो गए, वो लेता आइयो। ओ अम्मा कान खोल के सुन लो, वो जो लाख रुपए दिए थे ना वो अब खत्म हो चुके हैं और मेरे पास कोई पैसा नहीं है, समझी? और अब मैं जा रहा हूँ, मुझे रोकना मत, ठीक है? अल्लाह हाफिज। सही कहती हूँ, कमबख्त का मुंह ही अच्छा, जबान तो अंगारे उगलती रहती है। खत लानत है इसके ऊपर। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्यों किया नब्बो ने मेरे साथ ऐसा? मुझे उससे हरगिज़ उम्मीद नहीं। खिदरा की बेवफाई, फिर नब्बो का ये धोखा, किस भंवर में फंस गया हूं मैं? औरत मर्द को समझती क्यों? अगर वो उसको समझ जाए तो ऐसी गलती ही ना करे। एक मर्द है जो घर के बाहर भी देखे और घर के अंदर भी, और सबकी ख्वाहिशात को पूरा भी करे।
मैंने नब्बो को हर तरह खुश रखने की कोशिश की और नब्बो ने मुझे ही मेरी नजरों में गिरा दिया। क्यों किया नब्बो तुमने? क्यों किया? मेरा यकीन, मेरा भरम सब तोड़ दिया। मैं तो हमेशा से ही तुम्हारा था, फिर भी तुमको यकीन नहीं। अरे अरे नीलो, अरे देख तो सही। अरे कमबख्त, अरे कहाँ है तेरा ध्यान? किन सोचों में है? अभी सालन जल जाता और फिर वो तेरा शौहरे नामदार आके तुझे 10,000 बातें सुनाता। अरे नीलो, अरे क्या हो गया है? कुछ बताती क्यों नहीं है? क्यों तुझे चुप सी लग गई है? देख, मैं तेरी माँ हूं ना, मुझे तेरी बहुत फिक्र हो रही है। बता क्या बात है? कुछ नहीं हुआ अम्मा, मैं ना थोड़ी थक गई हूँ। वो आराम करूंगी ना तो ठीक हो जाऊंगी। तुम परेशान नहीं हो? इसे क्या हो गया? अब मैं नब्बो को कैसे समझाऊं? मैं कैसे रोकूं उसे? वहां सादत भी बहुत परेशान और उदास है और यहाँ नब्बो तुम इतनी परेशान हो। मैं तो बहुत परेशान हो गई। नब्बो तुम तो शायद फिर भी सादत के दिल में जगह बना लोगी, मगर वो मुझे कभी भी माफ नहीं करेगी। नब्बो मैं जान गई कि वो सिर्फ तुमसे मोहब्बत करते हैं। उनके लिए आज भी पहली बीवी तुम ही रहो। लेकिन सफर तो मैं कर रही हूं ना, परेशान तो मैं हो रही हूं। सिद्रा, अगर आज भी तुम इस जगह पर हो तो सिर्फ इकबाल की बेजा भरोसे और यकीन की वजह से हो, जो तुम आज तक उसके कहने पे करती चली आई। लेकिन फिर भी सादत की तरफ हमेशा मेरे लिए कभी भी दर बंद नहीं। मुझे सादत का हमेशा शुक्रिया अदा करना चाहिए। सादत बहुत अच्छे हैं, गलत तो मैं कहाँ खो गए? अरे कहीं नहीं, वो तो बस मैं ऐसे ही। आप बैठे, यहाँ बैठे। आप तो एकदम टाइम पे पहुंच गए। आपको तो पता है शैला हमेशा टाइम पर ही आती है। हाँ, अब आपकी तबीयत कैसी है? हाँ अभी बेहतर है। यू नो आजकल पोल्यूशन बहुत है तो थोड़ा गला ठीक नहीं था मेरा। ये आप इतना घबराए हुए क्यों? अरे नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तो बस ऐसे ही आपकी तबीयत पूछना चाह रहा था। और हाँ, ये आपके लिए। हारून, इतनी जहमत करने की क्या जरूरत थी? बिल्कुल जरूरत। आप जैसी खूबसूरत लड़की के लिए ये तो कुछ भी नहीं है। आपके लिए तो मैं आसमान से तारे भी तोड़ के ले आया। थैंक यू सो मच। अच्छा, आप फल लेंगे आप? नहीं थैंक यू।
क्या बात है नब्बू, तुम किन सोचों में गुम? इतना मत सोचो कि तुम्हारी तबीयत ही खराब हो जाए। सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह पाक पे भरोसा रखो। और अब तो मिनहाज भी चला गया है, खुद को संभालो नब्बू। चलो शाबाश, उठो मेरे साथ चल के खाना खाओ। आओ। मुझे भूख नहीं है, मैंने कुछ नहीं खाना। मुझसे जो इतनी बड़ी गलती हुई है, सिद्रा तुम थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, चली जाओ यहाँ से। देखो इस तरह की बातें मत करो, खुद को संभालो नब्बू। तुमसे बड़ा गुनाह तो मैंने किया है, अंदर ही अंदर अपने आप को खाई जा रही, लेकिन मैंने अपने आप को संभाला हुआ है ना, क्योंकि इसकी भी कोई वजह है। तुम्हें भी खुद को संभालना होगा नब्बू, इस तरह से नहीं चलेगा। प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करो। आओ आओ चल के खाना खाओ। अरे नीलो, ओ नीलो, अरे कहाँ मर गई नीलो? मजाल है जो ये लड़की एक आवाज पर सुन ले, कान पे जू तक नहीं रिंगती तेरे। अरे कहाँ मर जाती है, आवाज तो दे दिया कर। क्या हो गया अम्मा? मैं कमरे में थी, सफाई कर रही थी। अरे कहाँ की सफाई कर रही थी? ये छोटा सा पिंजरा जैसा तो घर है हमारा, कौन सा महल में रहते हैं जो सफाई करते करते तू कहीं और निकल गई थी। यहाँ खांसो तो दूसरे कमरे में आवाज जाती है। अरे कहाँ रह जाती है तू? अम्मा तुम्हारी आवाज नहीं आ रही थी कमरे में, कोई काम है मुझे बताओ, मैं कर देती हूँ तुम्हारे सारे काम। देख नीलो, अगर तू हारून की वजह से परेशान है ना, तो तुझ जैसी बड़ी बेवकूफ मैंने इस दुनिया में नहीं देखी औरत। अरे वो तो जाहिल आदमी है, कमबख्त को तमीज नहीं है बात करने की, तू क्यों उसकी बातों को दिल पे लगाती है? हारून की बात छोड़ो तुम, अगर तुम्हें मुझसे कोई काम है ना तुम वो बता दो, क्यों आवाजें लगा रही थी मुझे? अरे मुझे तुझसे कोई काम नहीं है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, एक गोली चाहिए, पता नहीं मैंने अपनी दवा कहाँ रख दी। तू जाके जरा अपने कमरे से ले आ, जा, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा मैं लेके आती हूँ, तुम यहीं पे बैठो। अरे हाँ सुन, एक चाय भी बना दियो, सच में बहुत दुख रहा है सर मेरा। अच्छा अम्मा। हारून कमबख्त तुझे अल्लाह ही समझेगा, तेरी वजह से हो रहा है ये दर्द मरदूत। आए गलती मेरी है जो नब्बू ने इतना बड़ा कदम उठाया। अगर मैं उसे इतनी छूट ना देता तो शायद आज वो मेरे इत्मीनान को ठेस ना पहुंचाती। मैंने तो हमेशा सिद्रा से ज्यादा नब्बू पर भरोसा किया, यकीन किया, नब्बू को हर तरह की सपोर्ट की, जो जो उसने चाहा उसको दिया, हमेशा उसको उसकी मर्जी करने दी। शायद उसी का नतीजा निकला कि आज उसने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया। कसूरवार मैं ही। अगर मैंने नब्बू पर पहले ही सख्ती की होती तो आज इस हद तक ना जाती। नब्बू की इस हरकत ने मेरे पूरे वजूद को हिला कर रख दिया। काश मुझे पहले ही इल्म हो जाता तो मैं नब्बू को इस हद तक बढ़ने ही नहीं देता। नब्बू, लेकिन तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी, जरूर। ये किरायादार कहाँ चले गए? मुझे इनको कॉल करनी चाहिए। या मेरे अल्लाह, मैं तो अपना फोन बंद किया हुआ।
कहीं मेरा घर देश के भाग तो नहीं था? इन लोगों को पता था कि ये घर में अकेली है, अकेली लड़की का है ये घर, और आजकल क्या है, कुछ नहीं हो सकता, मुझे कुछ करना पड़ेगा। इतनी देर हो गई, पता नहीं कहाँ रह गए। हारून आप आ गए? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। देखे इतना टाइम ज्यादा हो गया, कहाँ रह गए थे आप? मुझे इतनी परेशानी हो रही थी। वो असल में मैं अपने दोस्त के घर गया था, पता ही नहीं चला, बातों बातों में इतना टाइम लग गया। अच्छा, तो खाना तो खाएंगे ना आप? खाना लेके आऊं आपके लिए? क्या हो गया नीलो, दोस्त के घर गया था, बगैर खाना खिलाए तो नहीं छोड़ा होगा ना उसने। मैं खाना वहां से खा के आ रहा हूँ, और तुम क्यों मेरे सर पे सवार हो रही हो? हाँ, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी आपसे। पूछ लिया, चलो अब जाओ, शाबाश। और सुनो, जाते हुए ये लाइट बंद करती हुई जाना, मुझे बहुत नींद आ रही है, और मुझे तंग मत करना, ठीक है? चलो शाबाश। सादत, आप प्लीज नाश्ता कर लीजिए। आपने रात में भी कुछ नहीं खाया, मुझे आपकी फिक्र हो रही है। मुझे खाना होगा तो मैं खा लूंगा, तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है सिद्रा। मैं क्यों ना फिक्र करूं, मैं बीवी हूं आपकी। इस तरह से नहीं चलेगा। आपने रात में भी कुछ नहीं खाया, आप खाने से क्यों मुंह मोड़ रहे हैं? सिद्रा, मुझे खामोश रहने दो तो ज्यादा बेहतर हो, क्योंकि अगर खड़े हुए पानी में कंकर मारोगी तो हलचल मच जाएगी। चलिए जाओ। और मुझे बड़ी अच्छी तरह पता चल गया है कि किस बीवी ने कितने एहसन तरीके से अपने फराइज को अंजाम दिया। प्लीज जाओ, तुम मुझे अकेला छोड़ दो। हाँ शेरू, कैसा है तू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा सुन, तुझे एक ब्रेकिंग न्यूज़ देनी थी। मेरे आशिकों की लिस्ट में एक और इजाफा कर ले तू। हाँ हाँ, शैला का जादू चल गया। कौन है जो शैला के हुस्न के आगे रुके? अच्छा सुन, ये हारून है ना, ये तो पागल होकर मेरे पीछे पड़ गया है। कल मैंने इसे कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो फौरन से रिफ्रेशमेंट का सामान लेके आ गया। अच्छा सुन, हाँ हाँ, शक्ल सूरत से ठीक है, मगर शैला के हुस्न के आगे किसी का हुस्न नहीं चलता। अच्छा सुन, तुझे याद है वो पहले वाला मजनू जो गलियों के चक्कर लगा लगा के थक गया था? हाँ मैं तो जहां भी जाती हूँ ऐसे आशिकों की लाइनें लग जाती हैं। अभी तो आगाज है बच्चू, तू देख आगे आगे मैं करती क्या हूं। चल अच्छा शेरू सुन, मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। एक्चुअली महानूर अभी तक नहीं आई है, काफ़ी देर हो गई है, मुझे तो परेशानी होने लगी। हसन, मैंने तुमसे एक बात छुपाई है, मुझे माफ कर देना प्लीज। शिजा जी,
क्या बात कर रही हैं आप? प्लीज खुल के बताइए, क्या बात छुपाई है आपने मुझसे? मानूर कहीं चली गई है और मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गई है। मैं भी कई दिनों से उसे ढूंढ रही हूँ।